कलर ब्लाइंडनेस एक और एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो इसका जो इनहेरिटेंस है, द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज अलाइक एज हीमोफीलिया बट इट इज नॉट अ लीथल डिजीज। हीमोफीलिया में आपने देखा कि अगर फीमेल होमोजाइगस कंडीशन में होती है तो वो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, और मेल अगर हेमीजाइगस भी है, एक ही उसका एलील है हीमोफीलिया का, तो भी अगर इंजरी हो जाती है तो खतरनाक है, लीथल है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस ऐसा नहीं है। इस वजह से फीमेल भी अडल्टहुड तक कलर ब्लाइंड हो सकती है और मेल भी हो सकते हैं। हाँ, फ्रीक्वेंसी फीमेल में कम होती है, देखेंगे उसका कारण भी जानेंगे कि क्यों कम होती है। तो फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। सबसे पहले इसका जेनेटिक्स देखते हैं और उसके बाद बाकी चीजें देखते हैं। देखिए, कॉम्बिनेशन क्या है, इसका जीन एक्स लिंक्ड है। कैसा डिसऑर्डर है ये? एक्स लिंक्ड। और एक्स लिंक्ड होने के साथ साथ कैसा है? रेसेसिव है। अगर ये कॉम्बिनेशन है एक्स एच, सॉरी ये कलर ब्लाइंडनेस है, तो यहां पे एक्स सी एक्स, तो ऐसी कंडीशन में एक्स एक्स फीमेल में होता है, और ये कैसी फीमेल होगी? कैरियर फीमेल होगी, कैरियर फीमेल होगी। लेकिन अगर ये होमोजाइगस कंडीशन आ जाती है, हीमोफीलिया सॉरी कलर ब्लाइंडनेस का जीन एक्स सी है और दूसरे भी क्रोमोसोम पे एक्स सी है, तो ये जो फीमेल है ये अफेक्टेड होगी, यानी कि कलर ब्लाइंड होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल होगी। मेल के केस में एक्स क्रोमोसोम एक ही होता है, और अगर इसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है तो ये अफेक्टेड होगा, यानी कि कलर ब्लाइंड होगा। और अगर एक्स वाई सिंपली है तो नॉर्मल होगा, तो कलर ब्लाइंड मेल है। ठीक है, अब सवाल यह है कि कलर विजन है क्या? तो हमारे जो आईज की प्रॉपर्टी है वो दो तरीके की है। पहली बात तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा कलर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और कलर को और इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग सेल्स होती हैं। इंटेंसिटी से आप यहां कंसर्न नहीं हो, इंटेंसिटी के लिए रॉड सेल होती हैं, लेकिन कलर के लिए कोन सेल्स होती हैं। कौन सी सेल्स होती हैं? कोन सेल्स होती हैं। और तीन जो बेसिक कलर हैं, तीन तरह की कोन सेल हैं, ब्लू, ग्रीन, रेड, BGR। ठीक है, तो तीन तरह की बेसिक सेल हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अगर म्यूटेशन होता है तो हीमोफीलिया दो तरह का हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस दो तरह की हो सकती है। इनफैक्ट तीन तरह की हो सकती है, लेकिन यहां हम दो ही पढ़ेंगे क्योंकि यहां हम एक्स लिंक रेसेसिव पढ़ रहे हैं। जो तीसरा होगा वो ऑटोसोमल है। पहले दो देखते हैं जो एक्स लिंक रिसेसिव है। प्रोटेनोपिया, प्रोटेनोपिया में रेड कलर, इट इज फॉर रेड कलर। ड्यूटेरेनोपिया, ड्यूटेरेनोपिया में ग्रीन कलर। ब्लू कलर के लिए भी कलर ब्लाइंडनेस होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसका जो जीन है वो ऑटोसोमल है, वो सेक्स लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड नहीं है। यहां पे हम एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, इसलिए दो ही टाइप का हमने जिक्र किया। अब अगर रॉड या कोन इन सेल में डिफेक्ट होता है, तो रॉड सेल में अगर डिफेक्ट होता है तो वो एक अलग कंडीशन है, उसको हमें नहीं पढ़ना है। कोन सेल में अगर डिफेक्ट होता है तो कलर विजन अफेक्ट होगा। और शुरुआती दौर में किसी इंसान को लगता नहीं है कि वो कलर ब्लाइंड है। स्कूल लेवल पे कई बार क्या होता है कि जब छोटा बच्चा होता है तो जो कलर बॉक्स होता है, पेंसिल्स होती हैं डिफरेंट कलर की, उनमें से वो कई बार डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कि रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, वो पहचान नहीं पाता है। तो टीचर को या पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं है कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। तो फिर बाद में जब चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस को चेक करने के लिए एक और टेस्ट होता है, उसको इशिहारा टेस्ट कहते हैं। उसमें एक चार्ट होता है और उसमें डिफरेंट टाइप के कलर होते हैं। डॉक्टर बोलता है कि इस पे उंगली रखना है, बताना है आपको कौन सा कलर कहाँ पे है। ब्लू उंगली रखना है, व्हाइट उंगली रखना है, येलो उंगली रखना है। तो जब डिफ्रेंशिएट इंसान नहीं कर पाता है तो फिर उससे एक चीज कंफर्म होती है कि कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड पीपल कई चीजों में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं।
तो उनको ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में प्रॉब्लम होती है और फौज की नौकरियों में उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। और भी बहुत सारी जॉब्स ऐसी होंगी जहाँ पे उनके लिए जगह नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे कलर को पहचानने का खतरा हो सकता है। जैसे ट्रैफिक लाइट है, रेड फॉर डेंजर, रुक जाना है, ग्रीन फॉर मूव करना है, ऑरेंज फॉर रेडी होना है। अब ये कलर अगर कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है तो फिर ड्राइविंग उसके लिए ठीक नहीं है ना। इसी तरह फौज में बहुत जगहों पे जो है वो कलर विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आर्मी में, एनडीए में जो लोग जाना चाहते हैं, अगर वो कलर ब्लाइंड डिटेक्ट हुए तो अनफिट माने जाते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के ये हैं, दो टाइप के हैं। और तीसरा टाइप ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है, वो ऑटोसोमल है, तो उसको हम उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ेंगे। इनके बारे में भी हमें डिटेल नहीं पढ़ना। क्यों होता है? ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन सेल। रेड या ग्रीन कोन सेल में डिफेक्ट की वजह से होता है। कोन सेल्स आर फॉर कलर विजन एंड रॉड सेल्स फॉर इंटेंसिटी। डे लाइट विजन के लिए रॉड सेल रिस्पॉन्सिबल होती है। पर्सन इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन। जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होगी रेड ग्रीन, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा रेड और ग्रीन में। ये दोनों कलर के लिए हो सकती है या इंडिविजुअल कलर के लिए भी हो सकती है। अब आपकी बुक का डेटा है कि मेल में ये कम से कम 8% मेल में हो सकती है और फीमेल में ये डेटा कम है, 0.4%। फीमेल में कम क्यों है? फीमेल में कम इसलिए है कि फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए होमोजाइगस होना पड़ेगा। और होमोजाइगस होने के लिए इसको जो 2 एक्स क्रोमोसोम मिले हैं, कहां से मिले होंगे? एक इसको अपने पापा से मिले होंगे, एक एक्स इसको फादर से मिला होगा और एक एक्स मदर से मिला होगा। तो एक एक्स अगर फादर कलर ब्लाइंड है तो ही एक एक्स प्रोवाइड कर पाएगा। और मदर के देखो दोनों क्रोमोसोम नॉर्मल है, लेकिन कम से कम अगर एक है, यानी मदर एटलीस्ट कैरियर है, तो ही फीमेल कलर ब्लाइंड होगी। मतलब फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए फादर का कलर ब्लाइंड होना जरूरी है और मदर का कम से कम कैरियर होना जरूरी है। तो अब ऐसा संयोग होने में तो मुश्किल है ना, इतना फ्रीक्वेंट संयोग नहीं है। लेकिन मेल चाइल्ड में अगर सिर्फ मदर कैरियर भी है तो भी होने की संभावना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके उस चीज को समझेंगे। तो फॉर अ फीमेल बीइंग कलर ब्लाइंड, मदर शुड बी कैरियर एंड फादर शुड बी अफेक्टेड। तो किसी भी फीमेल को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके फादर का अफेक्टेड होना मस्ट है और मदर को एटलीस्ट कैरियर होना मस्ट है। ठीक है, तो ये कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी जो आपके लेवल पे सफिशियंट है, इतना ही जानना है आपको। अभी एक सवाल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। A male has color blind mother. This male marries with a normal female whose mother was also color blind. एक मेल है, पहले इसका सिंपल कॉम्बिनेशन लिखते हैं एक्स वाई। लेकिन अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है। अ मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर, इसकी मदर क्या थी? कलर ब्लाइंड थी। यानी मदर का कॉम्बिनेशन क्या होगा? एक्स एक्स होगा। और कलर ब्लाइंड मदर कब होगी? जब दोनों एक्स सी होगा। मेल के पास, कोई भी मेल हो, उसको एक्स क्रोमोसोम कहां से मिलता है? मदर से मिलता है। तो जब मदर ने इसको एक्स प्रोवाइड किया तो ये डेफिनेटली जो मेल है ये कलर ब्लाइंड होगा। डेटा में नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट डेटा में है। मेल है, उसकी मदर कलर ब्लाइंड है, तो डेफिनेटली मेल कलर ब्लाइंड होगा। अगर उसकी मदर कैरियर है तो कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पे क्या है? मदर कलर ब्लाइंड है। तो एक नॉर्मल फीमेल से शादी कर रहे हैं ये, ऐसा ये बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि तो नॉर्मल फीमेल का पहले कॉम्बिनेशन आप एक्स एक्स लिख लोगे। लेकिन इस जो नॉर्मल फीमेल है उसकी मदर क्या थी? कलर ब्लाइंड। हुज मदर वाज कलर ब्लाइंड। तो इसकी भी मम्मी क्या थी? कलर ब्लाइंड थी, एक्स सी एक्स सी। फीमेल को जो 2 एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? एक मम्मी से मिलते हैं, एक पापा से मिलते हैं। तो इनकी मम्मी से एटलीस्ट एक क्रोमोसोम आएगा और दोनों एक्स सी वाले हैं तो एक एक्स सी वाला मिलेगा। तो फीमेल जो नॉर्मल दिख रही है वो एक्चुअल में क्या है? कैरियर है। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन अब पूरा हुआ है। अब आप इसको आराम से कर लोगे। इसमें फाइंड आउट करना है देयर डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड। तो पहले तो गैमीट्स बनाओगे। तो क्या होगा? गैमीट्स जो स्पर्म बनेंगे एक्ससी वाले बनेंगे या फिर वाई नॉर्मल वाले बनेंगे। ओवम एक्स वाले बनेंगे, लेकिन कुछ एक्ससी वाले बनेंगे, कुछ नॉर्मल एक्स वाले बनेंगे। तो अब यहां पे अगर आप चेकर बोर्ड बनाओ और करने की कोशिश करो इसको, तो आप दो तरफ, एक तरफ मेल गैमीट ले लीजिए, एक तरफ फीमेल गैमीट ले लीजिए।
चलिए इधर मेल गैमीट ले लीजिए, XCY और XCX। तो यहाँ पे क्या होगा, XCXC। ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, कलर ब्लाइंड। XCY ये कैसा होगा, कलर ब्लाइंड मेल, और ये कैसी होगी, कलर ब्लाइंड फीमेल। तीसरा क्या होगा, XCX ये कैसा होगा, कैरियर फीमेल। चौथा क्या होगा, XY ये कैसा होगा, नॉर्मल मेल। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि परसेंटेज निकालना है, डॉटर्स का क्या परसेंटेज हो सकता है जो कलर ब्लाइंड हो। तो पहली बात तो डॉटर होने की पॉसिबिलिटी 4 में कितनी है, 2, और 2 में से कलर ब्लाइंड डॉटर्स कितनी है, ये वाली एक ही कलर ब्लाइंड है, XCXC, ये कैरियर होगी। तो परसेंटेज ऑफ डॉटर टू बी कलर ब्लाइंड इज इक्वल टू 1/2। 2 डॉटर्स होंगी, दोनों में से एक कलर ब्लाइंड हो सकती है, ये संभावना है। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहोगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 50%। तो डॉटर के कलर ब्लाइंड होने की पॉसिबिलिटी 50% है। टोटल रेशियो निकालना हो तो 1 अफेक्टेड फीमेल इज टू 1 अफेक्टेड मेल इज टू 1 कैरियर फीमेल इज टू 1 नॉर्मल मेल, या सन डॉटर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में ये बेसिक जानकारी थी। ये डेटा यूज करके आप पेडिग्री एनालिसिस के सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस में इतना ही, बाकी कोई अगला डिसऑर्डर देखते हैं। थैंक यू।